हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम आप सभी को इन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द समराइज कराएंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जा सके। और 100% क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, टॉपिक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमसीक्यू। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है जॉन मकार्थे को। जॉन मकार्थे को इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ मशीन कैन एक्सहिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन? तो हमारा टेस्ट होगा ट्यूरिंग टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन लर्निंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन की न्यूरल सिस्टम की तरह होता है। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड डाटा, सुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग थी हमारी लेबल्ड, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगी हमारी अनलेबल्ड। Then move to next. Eighth question is eighth question is what is enforcement learning? Enforcement learning होती है हमारी learning through rewards and penalties. Okay. Next question is, what is the purpose of an activation function in a neural network? To introduce non-linearity. इसमें linearity नहीं होती है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा टेंथ क्वेश्चन। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर रहे हैं। टेंथ क्वेश्चन आएगा, विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? अ सिस्टम दैट मिमिक्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अ system that mimics human decision makings called expert system. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनएलपी स्टैंड फॉर? अगर आपने हमारी और भी वीडियोस देखी हो तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म्स वाले आपके क्वेश्चन है, एनएलपी हुआ, सीवी हुआ, एजीआई हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी? सेंटिमेंट एनालिसिस एनएलपी का एग्जाम्पल हो जाता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई? ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई में क्या होता है? व्हेन एआई डिसीजन मेकिंग इज अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्ट हो जाता है, अनइंटरप्ट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग इज अनइंटरप्टेड, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? ए टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क विद मैनी लेयर्स। अब न्यूरल नेटवर्क दोबारा यहाँ आ गया, न्यूरल नेटवर्क जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉपी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ चैट बॉक्स? चैट बॉक्स क्या है? अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट कंजर्वेशन। चैट जीपीटी जैसे कि हो गया, उसमें हम कंजर्वेशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर फॉर एआई? एआई के लिए पाइथन, याद रखें पाइथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन इसको शॉर्ट फॉर्म में सीवीवी बोलते हैं। कंप्यूटर विजन क्या है? टीचिंग कंप्यूटर्स टू सी। विजन, विजन कब करते हैं हम? जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो कंप्यूटर टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क स्वीट? द स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। इसको हम नेटवर्क स्वेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट इज अ ओवर फिटिंग इन एमएल? ओवर फिटिंग इन एमएल, तो when a model learns noise instead of data, okay, when a model learns noise instead of data calls overfitting in ml. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा व्हाट इज अंडरफिटिंग? ओवरफिटिंग हो गया, अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या है? व्हेन अ मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर पैटर्न्स। ओके, इसी तरीके से हम जल्द से जल्द अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, what is back propagation? What is a back propagation? A method for updating weights in a neural network is called back propagation. Next question is switches to 23rd question. Question number 23, what is an agent in AI? Agent का मतलब क्या है AI में? An entity that receives and acts on its environment. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन? ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है? अ रूल ऑफ थंब फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉल्ड ह्यूरिस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लस्टरिंग? एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। व्हाट इज क्लस्टरिंग? ग्रुपिंग सिमिलर डाटा पॉइंट्स। ग्रुपिंग करना सिमिलर डाटा पॉइंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, व्हाट इज एन एपॉक इन डीप लर्निंग? एपॉक क्या होता है डीप लर्निंग में? ठीक है, तो डीप लर्निंग में एपॉक होता है वन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वन फुल पास थ्रू द ट्रेनिंग डाटा। एक बार ट्रेनिंग डाटा से पास हो जाए तो इनको एपॉक पे बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बहुत अच्छे से हम करते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज अ जीपीयू यूज्ड फॉर इन एआई? एक्सेलरेटिंग कॉम्प्यूटेशंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज बियास इन मशीन लर्निंग? तो बियास इज अ सिस्टमैटिक एरर इन द मॉडल। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 29th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएंस इन मशीन लर्निंग? Variance in machine learning. The answer is option A, sensitivity to training data fluctuations. Sensitivity to training data fluctuations. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हमारे, 30 लगभग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, व्हाट इज अ डिसीजन ट्री? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज अ डिसीजन ट्री? A flow chart like structure for decision. डिसीजन के लिए एक चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट बना देते हैं तो उसी को हम डिसीजन ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ रैंडम फॉरेस्ट? रैंडम फॉरेस्ट क्या है? एन असेंबल ऑफ डिसीजन ट्री। एनसेंबल ऑफ डिसीजन ट्री को हम रैंडम फॉरेस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 32, क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32. What is an CNN used for? CNN used for image processing. CNN used for image processing को हम CNN process भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज एन RNN यूज्ड फॉर? RNN यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल डाटा लाइक टेक्स्ट या ऑडियो, इनको सीक्वेंशियल करना डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज अ GAN? व्हाट इज अ GAN? इसकी फुल फॉर्म ये रही, GAN की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रखा है। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग?
ट्रांसफर लर्निंग क्या है? यूजिंग अ प्री ट्रेन मॉडल फॉर अ न्यू टास्क इज ट्रांसफर लर्निंग. Next question is 36. What is a dimensionality reduction? Reducing the number of the input variables. Reduce करना number को input variables में. Called dimensionality reduction. Next question. What is PCA? PCA इसकी भी full form बतानी है. तो PCA is a principal component analysis. Option A is correct. Next question is what is the purpose of k-means? K-means is clustering. Clustering आए तो k-means और k-means आए तो clustering. Option A is correct. Next question is what is a what is an outlier? Outlier क्या होगा? A data point significantly different from others is is called a outlier. So next question है question number is 40. What is a data set? Data set क्या है? A collection of data. एक डाटा का कलेक्शन हम डाटा सेट बोल देते हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेनिंग सेट? ट्रेनिंग सेट क्या है? डाटा यूज टू ट्रेन द मॉडल. डाटा यूज टू ट्रेन द मॉडल. और इसके नीचे देखो बिल्कुल सेम आंसर है, बस इसमें है टेस्ट. तो आपको नीचे वाला नहीं लगाना है. ट्रेन द मॉडल, नॉट टेस्ट द मॉडल. नॉट, इट इज अ ट्रेन द मॉडल. ट्रेनिंग सेट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. सिमिलर सिमिलर से क्वेश्चन है, थोड़े कंफ्यूजन करने वाले. नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर. व्हाट इज द टेस्ट सेट? डाटा यूज टू इवेल्युएट द मॉडल कॉल्ड टेस्ट सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिशन? प्रेसिशन क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव. अब ट्रू पॉजिटिव इसमें दो हैं. ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. ट्रू पॉजिटिव जिसमें जो ट्रू है वो पॉजिटिव होगा और जो फॉल्स है वो नेगेटिव. फॉल्स भी पॉजिटिव होगा, सॉरी फॉल्स भी पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज रिकॉल? रिकॉल क्या होगा? रिकॉल में हमारा होगा ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. रिकॉल. और हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या देखा है? व्हाट इज प्रिसिशन? प्रिसिशन में दोनों ही चीजें पॉजिटिव होगा, इसमें फॉल्स जो है वो नेगेटिव होगा, वो रिकॉल कह दिया जाएगा. व्हाट इज द F1 स्कोर? F1 स्कोर क्या है? हार्मोनिक मीन्स ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल. हार्मोनिक मीन दोनों चीजें आ गई इसमें, प्रिसिशन और रिकॉल, तो F1 स्कोर हम इसको बोल देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 नंबर. व्हाट इज अ रिसेप्ट्रॉन? रिसेप्ट्रॉन क्या है? सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लॉस फंक्शन? लॉस फंक्शन क्या है? मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एक्चुअल. डिफरेंस बताना प्रोडक्शन और एक्चुअल में लॉस फंक्शन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट? व्हाट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट? आंसर एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमने अब यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट होने ही वाले हैं हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49th नंबर. व्हाट इज अ लर्निंग रेट? लर्निंग रेट क्या है? स्टेप साइज ऑफ फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए नए होंगे, लेकिन आपको इनको तैयार करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट इज अ फीचर इंजीनियरिंग? क्रिएटिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम अ रो डाटा. न्यू न्यू फीचर्स बनाने रो डाटा से फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स? A table summarizing classification performance called confusion matrix. Next question. What is stochastic gradient descent? A variant of gradient descent using random samples called stochastic gradient descent. Next question is व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई क्या है? इसकी भी फुल फॉर्म हमें बतानी है. एजीआई की आप हमें कमेंट करके बताएं कि एजीआई की फुल फॉर्म क्या होगी. एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई की फुल फॉर्म हो गई. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन 54. व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इन एआई? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका ये. असेसिंग कंप्यूटिंग पावर ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is edge computing? Computing on local device instead of clouds. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स को कई बार पूछा गया है. डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबोट्स कॉल्ड रोबोटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑटोनोमस व्हीकल? अ ऑटोनोमस व्हीकल इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 58 क्वेश्चन नंबर. बहुत ही जल्दी से हम इनको कवर कर रहे हैं. व्हाट इज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन? अ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज एआई आइडेंटिफाई फेसेस. एआई आपके फेसेस को आइडेंटिफाई करता है स्क्रीन लॉक पर जैसे. क्वेश्चन नंबर 59. व्हाट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस? सेंटिमेंटल एनालिसिस इज identifying emotion in text called sentiment analysis. Next is question number 60. What is voice recognition? Recognition. Converting speech to text called voice recognition. Converting speech to text. Okay. Next question is what is the recommender system? Suggesting products to user is a recommend. आपको recommend करते हैं जैसे वीडियो उस तरीके से suggesting products to users called recommender system. Next question is what is a big data? A big data is a extremely large data set. Option number A is correct. Next question is what is data mining? Data mining is a extracting patterns from large data sets. Extract करना patterns को large data sets से called data mining. Question number 64. What is the Turing prize? In Nobel, the Nobel Prize of Computing called Turing Prize. तो यहाँ पे हमने 60 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ बैक प्रोपगेशन? अपडेटिंग न्यूरल नेटवर्क वेट called back propagation. Next question is what is a high parameter? A parameter set before training. Option number A is correct. Next question is what is a modal parameter? Modal parameter, a value learned during training. A value learned during training called modal parameter. Next question is what is a validation set? Data used to tune hyperparameters called validation set. Next question is what is overfitting? Overfitting, model performs well in training but bad on test. टेस्ट में तो ये बैड है बट ट्रेनिंग में ये गुड है कॉल्ड ओवरफिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेगुलराइजेशन? टेक्निक टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग कराना प्रिवेंट कराना ओवरफिटिंग को. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 71. आपके यहाँ पे बस 25% ही क्वेश्चन रह गए हैं. तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ड्रॉप आउट? ड्रॉप आउट क्या है? रैंडमली इग्नोरिंग न्यूरन ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैच साइज? Numbers of samples per gradient update called batch size. Next question is what is a recurrent neural network? Network with feedback loops called recurrent neural networks. Next question is what is an LSTM? फुल फॉर्म बतानी है इसकी यहाँ पे. LSTM तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉल्ड LSTM. Now the question number 75. What is attention mechanism? Focusing on relevant parts of input called attention mechanism. The next question is what is a transformer? A deep learning architecture of for sequence data called transformer. Next question is what is BERT? A transformer based NLP model. NLP की full form क्या है? The full form of NLP is Natural Language Processing.
Next question is, what is GPT? GPT GPT is a generative pre-trained transformer. Next question is, what is a computer ethics? Moral principles in computing called computer ethics. Next question is, what is algorithm bias? Bias inherent in an algorithm called algorithm bias. What is expansible AI? XAI. AI that provides reasons for decisions. Next question is, what is the singularity? Point where AI exceeds human intelligence called singularity. Question number 83, what is AGI? AGI is a artificial general intelligence. पीछे की नॉइस Next ना आने दी। question. Next question is, what is narrow AI? AI focused on specific task called narrow AI. Next question is, what is a search algorithm? Algorithm to find information called search algorithm. Next question is, what is a search? A path find algorithm. Option number A is correct. Next question is, what is minimax? मिनीमैक्स क्या है? अ डिसीजन रूलर फॉर गेम थ्योरी. मिनीमैक्स इसको हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग? अल्फा बीटा प्रूनिंग हो गई हमारी ऑप्टिमाइजिंग मिनीमैक्स एल्गोरिथम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट व्हाट इज अ नॉलेज बेस? रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड नॉलेज बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is a machine vision? A machine vision is a AI for analyzes images. Next question is, what is a sensor? Sensor क्या है? Device detecting environment changes. जो डिवाइस डिटेक्ट करता है environment के changes को, सेंसर हम उसी को कहते हैं. सेंस कर लेता है वो. 92 क्वेश्चन नंबर, what is an actuator? Component that moves or control a mechanism. जो मैकेनिज्म को मूव करा सकता है और कंट्रोल करता है. एक्ट्यूएटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्वार्म इंटेलिजेंस? स्वार्म इंटेलिजेंस क्या है? कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एजेंट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, व्हाट इज द जेनेटिक एल्गोरिथम? ऑप्टिमाइजिंग इंस्पायर्ड बाय इवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है ये जेनेटिक एल्गोरिथम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95, व्हाट इज फजी लॉजिक? फजी लॉजिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हैंडलिंग डिग्रीज ऑफ ट्रुथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96. क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज अ कोलैबोरेटिव फिल्टर? A collaborative filter is a recommender system technique. Next question is question number 96, what is content based filtering? Recommending based on items attributes. Recommend करना item attributes को called content based filtering. Next question is question number 98, what is the purpose of validation set? Purpose क्या है validation set का? Prevent overfitting during tuning. ट्यूनिंग के दौरान ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करना. The next question is, which of these is not a programming language? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इसमें पूछा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, HTML. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन. पाइथन. लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HTML. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज AI विंटर? AI विंटर क्या है? Periods of reduced funding and interest in AI. Option A is correct. थैंक यू. Thank you.